नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एक विवेक पे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और व्यस्त हो। दोस्तों, रोसारी बायोटेक, हैप्पीएस्ट माइंड और अभी रूट मोबाइल, ये तीनों आईपीओ जल्दी-जल्दी बहुत ही कम समय में हमारे लिए आए हैं, पर उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं। रूट मोबाइल की लिस्टिंग कल होनी है, इसमें भी अच्छी खासी लिस्टिंग होगी आपको। और जिनको हैप्पीएस्ट माइंड और रोसारी बायोटेक के अलॉटमेंट मिले हैं, वो तो काफ़ी खुश हुए होंगे। तो उसी श्रेणी में एक और आईपीओ आने वाला है, कैम्स। और कैम्स के साथ ही केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, ये भी आईपीओ आने वाला है। दोनों भी एक ही दिन इनकी शुरुआत होगी बिडिंग की, और एक ही दिन बिडिंग ख़त्म होगी। अलॉटमेंट भी एक ही दिन आएगा और एक ही दिन बैंक पैसा आपको रिलीज़ कर देगा, और सेम डे है। और आपकी लिस्टिंग भी आपको 1 अक्टूबर को होगी, यानी उनके सभी डिटेल्स सेम ही हैं। केवल उनके प्राइस बैंड में फ़र्क है और अमाउंट नियर अबाउट थोड़ा सा फ़र्क है, पर एक लॉट कम से कम 15,000 या उसके नीचे ही आएगा। तो हम देखते हैं केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल के लिमिटेड आईपीओ के बारे में। 1988 में इसकी स्थापना हुई है। केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स एक विशेष रासायनिक उत्पादों का निर्माता है, यानी एचएमडीएस और सीएमआईसी। इसके उत्पाद पोर्टफोलियो में ऑयल फील्ड केमिकल्स जैसे कैल्शियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड और जिंक ब्रोमाइड, फार्मा इंटरमीडिएट, सीलेंस और केमिकल्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम ये करती है। केमकॉन केमिकल फार्मास्यूटिकल केमिकल्स की एक अग्रणी निर्माता है और इस विशेष सेगमेंट से अधिकतम इनकी आय अर्जित होती है। हेट्रो लैब्स लिमिटेड, लॉरेस लैब लिमिटेड, औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, लैंटिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मैक्लोइड फार्मा लिमिटेड इनके फार्मा केमिकल व्यवसाय के मुख्य ग्राहक हैं। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम इसमें शामिल है, यानी इनका अच्छा खासा कस्टमर बेस है। हालांकि श्री राधा ओवरसीज यूनिवर्सल ड्रिलिंग तरल पदार्थ है जल प्रणाली विशेषता, इसके तेल क्षेत्र रसायन खंड के कुछ ग्राहक हैं जिनका नाम आपने कम ही सुना है, पर फिर भी ये अच्छे खासे ग्राहक है। 2018 में यह एचएमडीएस का 8वां सबसे बड़ा निर्माता और दुनिया भर में सीएमआईसी रसायन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता था, जो कि इनके लिए अच्छी बात है। कंपनी न केवल घरेलू बाज़ार में काम करती है, बल्कि अपने उत्पादों को विदेशी बाज़ार में भी निर्यात करती है, जैसे यूएसए, चीन, जापान, यूएई, सर्बिया, रूस, मलेशिया और अज़रबैजान। गुजरात के वडोदरा के पास मंजूसर में इसका विनिर्माण संयंत्र है। 5 परिचालन संयंत्र, 3 गोदाम और 2 पट्टे वाले गोदाम भी शामिल हैं। अभी हम देखते हैं इनकी प्रतिस्पर्धी ताकत। दुनिया भर में दवा रसायनों का सबसे बड़ा निर्माता ये केमकॉन है। भारत में अग्रणी तेल क्षेत्र रसायन निर्माता केमकॉन है। घरेलू और वैश्विक बाज़ारों में विविध ग्राहक आधार भी इनका है और मजबूत और लगातार अच्छा वित्तीय प्रदर्शन भी ये दिखा रहे हैं। और प्रत्येक उत्पाद के लिए समर्पित विनिर्माण संयंत्र भी इनके पास है। तो ये इनके कुछ प्रतिस्पर्धी ताकत है जो कि प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाती है। कंपनी के प्रमोटर हैं कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल, नवदीप नरेश गोयल और शुभरंगना गोयल। अब हम देखते हैं इनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कंपनी का रेवेन्यू देखिए आप 17, 18, 19 और 20 में दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है और कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है। अब इनका ऑब्जेक्ट क्या है इशू लाने का? तो फर्म पर्पजेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड फ्रॉम द आईपीओ टुवर्ड्स बिलो ऑब्जेक्टिव। ये देखते हैं कौन से उनके ऑब्जेक्टिव के इशू। टू मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इनको ग्रो करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्सपेंड करने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आईपीओ ला रहे हैं। टू मीट द बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये तो हमेशा ही हर कंपनी को उसके लिए आईपीओ लाती ही है। टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ये भी एक जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनको इशू लाना है। केमकॉन आईपीओ के हम डिटेल देख लेते हैं। 21 सितंबर से ये खुलेगा और 23 सितंबर तक आप बिडिंग कर सकते हैं। एक बुक बिल्ट इशू है, इसमें 300 करोड़ के इशू साइज़ है। इसमें से फ्रेश इशू है 165 करोड़ और ऑफ़र फॉर सेल है 135 करोड़। तो इसमें फेस वैल्यू है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर और आईपीओ की प्राइस बैंड है 295 से लेके 300, लोअर बैंड 295, अपर बैंड 300। तो आपको 300 का कट ऑफ लगाना है और आपको कम से कम 50 शेयरों की बिड करनी है और ये एनएसई और बीएसई दोनों पे भी लिस्ट होने वाला है। केमकॉन आईपीओ का अभी टाइम टेबल मैंने टेंटेटिव बता दिया था, अभी ये देखिए फाइनल
सितंबर 21 को इसकी बिड ओपनिंग चालू हो जाएगी, 23 तारीख को बिड क्लोजिंग हो जाएगी। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस अलॉटमेंट आपको 28 तारीख तक पता चल जाएगा। आपका फ़ंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो 29 तारीख को आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे और 30 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर जो आपको अलॉट हो गया आईपीओ के द्वारा। और 1 अक्टूबर को कैम्स आईपीओ के साथ ही इसकी लिस्टिंग होगी, सेम टाइम 10 बजे मॉर्निंग। तो केमकॉन आईपीओ के लॉट साइज़ मैंने बताया आपको 50 शेयर का एक लॉट है, यानी कि आपको कम से कम 15,000 कट ऑफ 50 शेयर का बिड 15,000 आपको पड़ेगा और आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 650 शेयर आएंगे। उसकी कीमत होगी 1,95,000। केमकॉन आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग अभी तो फ़िलहाल 100% उनके पास ही है, पर जब आईपीओ आ जाएगा तो 74.47 उनके पास होल्डिंग रहेंगी। ये भी अच्छी खासी होल्डिंग मानी जाएगी कंपनी के प्रमोटर की। केमकॉन आईपीओ की अभी कैटेगरी वाइज हम देखते हैं बाइफर्केशन। क्यूआईबी के लिए 50% कोटा रेट रखा गया है, एनआईआई के लिए 15% और रिटेल के लिए 35%। ये एक अच्छी बात है, 35% यानी रिटेलर को आईपीओ अलॉटमेंट मिलने की संभावना बहुत अच्छी है और ज़्यादा है। तो रिटेल इन्वेस्टर ने एक लॉट के लिए अप्लाई करना ही चाहिए। अब मेरा ओपिनियन है, इसमें प्रीमियम आपको 10 से 15 रुपये पर शेयर मिल सकता है, जो और एवरेज लॉट में अर्निंग आपको मिल सकती है 275 से 300 और आपको पूरा लिस्टिंग गेन हो सकता है 6,500 से 7,000, शायद इससे थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है। तो मैं डेफ़िनेटली इसमें एक लॉट अप्लाई करूँगा और आपको भी बताऊँगा कि एक लॉट आप अप्लाई कर ही दीजिए। ये हो रहा है कोलैबोरेशन या उसके सेम समय पे आ रहा है, फिर भी 15-15 हज़ार लगाने में कोई हर्ज नहीं। दोनों में भी अच्छे, मैंने पहले ही बताया आपको कि केमकॉन और कैम्स ये दोनों भी अच्छा आईपीओ है। आप इसमें बिडिंग करना मत भूलिए। अगर आपको मिलता है आईपीओ तो अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।